हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा, मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी आईटीएफ का लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ का कैसे निकाला जाता है। यानी आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू आईटीएफ का जो होगा वो कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, इस सब का जानकारी देने वाला हूं। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी आप लोगों को वीडियो बने नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ, इसका अगर नोट्स चाहिए, एचडब्ल्यू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, वहां पर जाइए, वहां पर ज्वाइन होइए, वहां पर नोट्स आप और एचडब्ल्यू आप लोगों के लिए भेज दिया जाता है। और यह वीडियो उन फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा जो आप लोगों के साथ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, यानी आप लोगों के साथ 2022 बोर्ड एग्जाम देंगे। और यह वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूं क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं क्या पढ़ाया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यानी आईटीएफ में। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी आप लोग को डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए आईटीएफ का ये मैं आप लोग को बता चुका हूं। और जो सेकंड ये आप लोग को फर्स्ट नंबर लेक्चर था, ये आप लोग को लेक्चर नंबर फर्स्ट था। नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए, आप लोगों को प्ले लिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फोल्डर का फंक्शन का एक फोल्डर रहेगा, वहां आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 आप लोगों को डाल दिया जाएगा और आज लेक्चर नंबर 3 भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और अभी आप तक रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो उसका भी वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए रिलेशन एंड फंक्शन के लिए एक वीडियो एमसीक्यू क्वेश्चन का आया था, जिसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन करवाया था। नहीं देखे तो सबका लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाइए आप लोग जाकर देखिए। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का निकालने जा रहा हूं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए क्या लिखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ इंटीग्रल आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए सबसे पहले यहां पे क्या है, डिफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा उसके बारे में आप लोगों को डिफिनेशन दिया हुआ है का, द ब्रांच -π/2 से लेकर π/2 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यानी आप लोगों को जो साइन इनवर्स एक्स का जो आप लोगों को रेंज होगा वो आप लोगों को क्या कहलाता है, वह हम लोग को कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। और प्रिंसिपल वैल्यू किसे बोलते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू उसे बोलते हैं द वैल्यू बिलोंग्स टू इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। यानी आप लोगों को रेंज के बीच में ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, वो आप लोगों को कहलाएगा क्या, वो आप लोगों को कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ना कि आप निकाल रहे हैं किसी का, आप जैसे यहां पे निकाल रहे हैं, ये देखिए मान लीजिए कि आप निकाल रहे हैं साइन इनवर्स 1 का मान, तो जो इसका आप लोगों को आएगा प्रिंसिपल वैल्यू वो आप लोगों को क्या होना चाहिए, वो आप लोगों को साइन इनवर्स का रेंज के अंदर होना चाहिए। वही वैल्यू आप लोगों को कहलाएगा प्रिंसिपल, आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे आप निकालिएगा, ये कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, जो आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू है ना, ये आप लोगों को कुछ नहीं होता है। ये आप लोगों को सिर्फ बताने, ये आप लोगों को सिर्फ क्या करने के लिए है, बलगलाने के लिए है कि प्रिंसिपल वैल्यू है। ये कुछ नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है साइन इनवर्स का मान निकालिए, साइन इनवर्स 1 का मान निकालिए। अगर बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो वो आप लोगों को -π/2 से π/2 तक, यानी उसका रेंज साइन इनवर्स रेंज के बीच में एक आप लोग ऐसा नंबर बताइए जहां पे आप लोगों को साइन इनवर्स 1 होता है, वही आप लोगों को कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे अगर आप निकालना चाहते हैं साइन इनवर्स 1 का आप लोगों को, तो इसका क्या बनाने निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लोग साइन इनवर्स x बराबर मान लीजिए कि आप लोगों को y है। अगर ये y है तो अगर साइन इनवर्स को आप उस तरफ भेजिएगा, जो साइन इनवर्स है इसको आप इस तरफ भेजिएगा तो क्या आएगा, तो बोलेगा सर साइन इनवर्स इधर आप लोगों को बटे में है, यदि साइन इनवर्स है तो इस तरफ जाके साइन y हो जाएगा। तो यानी मैं बोल सकता हूं कि 1 बराबर साइन y बोल सकता हूं ना,
1 बराबर मैं बोल सकता हूं साइन बाई, और यहां से बाई बराबर क्या हो गया, बाई बराबर पाई बाई 2 हो गया। यही हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू, किसका, साइन इनवर्स 1 का। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, इसका आंसर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बराबर पाई बाई 2। यही हो गया आप लोगों को साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 2। आप एक बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालिएगा ना, आप लोग जिस फंक्शन का निकाल रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू, उसका आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उसका आप लोगों को जो रेंज होगा ना, उसी के बीच में नंबर होना चाहिए। इसे आप लोगों को पता होगा कॉस, जो कॉस इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स x होता है, इसका जो रेंज होता है वह 0 से लेकर पाई तक होता है। tan इनवर्स जो x होता है, tan इनवर्स x होता है, जो इसका रेंज होता है क्या होता है, इसका रेंज होता है कितना, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 होता है। कॉट सेक इनवर्स x होता है, उसका आप लोगों को क्या होता है, सेक इनवर्स जो x होता है उसका होता है कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक, माइनस पाई बाई 2 होता है ये इसका रेंज। वैसे ही आप लोग को पता होगा, यानी जो जिसका जो भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का निकाल रहे हैं इनवर्स आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू, उसी के रेंज के बीच में एक नंबर होना चाहिए। अगर मतलब आप लोगों को कोई एंगल होना चाहिए, अगर वह एंगल उसके रेंज के बीच में नहीं है तो अपने आप दिमाग लगाकर उसको रेंज में लाइए, वो आप लोगों को आंसर हो जाएगा। नहीं, उसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी के रेंज में आप लाइए, वह आप लोगों को फंक्शन हो जाएगा। वो भी आप लोगों को क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कि आप निकाल रहे हैं साइन इनवर्स, कोई आप लोगों को मान दिया हुआ है, निकालने पे आप लोगों को आ गया 5 पाई बाई 2, ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 2.5 पाई। लेकिन जो हम लोगों को रेंज है वो हम लोग को माइनस पाई से पाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक हम लोग को सिर्फ साइन के लिए है, लेकिन हम जब निकाले तो वह आ गया 2.5 पाई। तो ये बोलिएगा सर ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा, जब 2.5 आ गया तो ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 2। और आप मान लीजिए कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन द्वारा समझाता हूँ, ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आएगा, आप लोगों को मैं क्वेश्चन द्वारा समझा रहा हूँ, वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इनवर्स 5 पाई बाई 2, और ये 5 पाई बाई 2 है, इसको आप पाई बाई 2 में लाना है, पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक लाना है। इसके लिए क्या करिएगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स है ना, वहां से आप एलसीएम ले लीजिए। आप लोग यहां से ऐसे लिख सकते हैं 5 पाई बाई 2 को 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोली बोलेगा यस सर। जब यहां से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई, और ये यहाँ पे पाई बाई 2 है, यानी 2 पाई, यहाँ पे 4 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 5 पाई बाई 2। यानी मैं लिख सकता हूं इसको साइन इनवर्स 5 पाई बाई 2 को 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और ये किसके इक्वल होता है, तो साइन इनवर्स जो होता है 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये होता है साइन एक्स के ही इक्वल, यानी साइन इनवर्स ये हो जाएगा पाई बाई 2 के। आप लोग इसको कन्वर्ट कर दिए इसी तरीका से कि नहीं, 5 पाई बाई 2 था, उसको आप लोग साइन इनवर्स पाई बाई 2 में कन्वर्ट कर दिए कि नहीं। आप लोग कुछ भी हो सकता है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक कोई भी आप लोग का एंगल हो सकता है। मैं यहाँ पर इतना, यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे आप लोग को आ गया पाई बाई 2, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक आप उसको कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद वही जो नंबर आएगा वो आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू कहला जाएगा। मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाता हूँ, आप लोग के कन्वर्ट करने के लिए बताया, अब मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए, अब आप लोगों को सिर्फ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप एक बात बताइए, जब अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स x का जो पूछा जाता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू, तो क्या करते हैं इसके लिए कुछ नहीं करते। जो हम लोगों को जैसे यहाँ पे निकालना हो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, x के लिए, तो जो उसका रेंज हम लोगों को आना चाहिए वो हम लोग को 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, और 0 से पाई के बीच में कोई एंगल आ गया वही हम लोग को क्या हो जाएगा, वह हम लोग को हो जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF वो हो जाएगा, कहलाएगा। क्वेश्चन करवाता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन ही करना है, अब आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन करना है। थ्योरी आप लोगों को इतना ही पढ़ना था, क्या पढ़ना था, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वो पढ़ना था कि अगर आप किसी निकाल रहे हैं किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज आप निकाल रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू, तो उसके लिए आप लोगों को एक ऐसा मान ढूंढना होगा जो वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज के अंदर हो, रेंज के अंदर हो या रेंज के इक्वल हो, तो वह आप लोगों को कहला जाता है, वही मान कहला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। थोड़ा मना भी अगर डाउट हुआ होगा तो, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, और मैं इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, इसका प्रॉपर्टी मैं बता दूं पहले। इसका कुछ आप बना सकते हैं, एक लॉन्ग से बना सकते हैं,
और एक बना सकते हैं प्रॉपर्टी से। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख ही देता हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं प्रॉपर्टी से बनाऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को लॉन्ग से बताऊंगा। जैसे देखिए जो होता है वो होता है क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। ये आप लोगों को प्रॉपर्टी होता है। कॉस इनवर्स जो माइनस एक्स होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। और टैन इनवर्स एक्स होता है, ये आप लोगों को प्रॉपर्टी है, ये मैं लिख देता हूँ। कुछ क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को आसानी होगा, या आप लोगों को ऐसे आगे पढ़ना है आगे पढ़िएगा, लेकिन मैं अभी आप लोगों को प्रॉपर्टी बता रहा हूं। जब मैं आप लोगों को करवाऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चन लास्ट में, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी से करवा दूंगा। आप लोगों को प्रॉपर्टी में बता रहा हूं, और जो आप लोगों को लास्ट में करवाऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चन, 2 आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसका आप लोग कॉमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, वो सबसे लास्ट में होगा, तो वो मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी से बताऊंगा। देखिए तो क्या है, टैन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू जो होता है वो होता है माइनस टैन इनवर्स एक्स। टैन के बाद कॉट लिखते हैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। सेक लिखते हैं, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू जो होता है वह होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ये आप लोगों को इक्वल होता है। ये आप लोग प्रॉपर्टी इसको लिख सकते हैं आप लोग, नहीं तो मैं इसको इरेज कर दूंगा। आप लोग को 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ज्यादा समय जाए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ साइन इनवर्स एक्स, जहां x बराबर 1 है, तब आप लोगों को बोला कि प्रिंसिपल वैल्यू इसका निकालिए। तो देखिए मैं लिख सकता हूं क्वेश्चन को ऐसे, साइन इनवर्स x की जगह पे कितना है, x मतलब 1, यानी दिया हुआ साइन इनवर्स 1 दिया हुआ है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा। तो मैंने तो अभी इसका क्वेश्चन करवाया था, लेकिन मैं आप लोग का अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, वही क्वेश्चन लिया था। मैं एक और आप लोगों को फिर से बता देता हूं कैसे निकलता है। जो जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ साइन इनवर्स 1 बराबर दिया हुआ है, ये मान लीजिए कि बाई के इक्वल, या थीटा ही मान सकते हैं, अपना मन से जो मानना है जो मान लीजिए। और एक बात का आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि निकाल रहे हैं अगर साइन इनवर्स का, तो इसका जो हम लोगों को आएगा प्रिंसिपल वैल्यू, वो इसी के रेंज के अंदर आना चाहिए। अगर वह रेंज के अंदर नहीं आ रहा है तो अपने दिमाग से उसमें कुछ तिगड़मबाजी करके उसको रेंज के अंदर लाना होगा। तो देखिए मैं इसको कर रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स 1 बराबर बाई दिया हुआ है। अगर साइन इनवर्स को हम लेफ्ट साइड भेजे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोगों को साइन बाई के इक्वल, यानी 1 बराबर हम लोगों को हो जाएगा साइन बाई। और मैं जो 1 होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वह होता है साइन पाई बाई 2 के इक्वल होता है 1, यानी साइन पाई बाई 2 बराबर साइन बाई, और ये साइन खत्म हो जाएगा, यानी बाई बराबर हम लोगों को आ गया प्रिंसिपल वैल्यू, वह हम लोग यहां से मिला पाई बाई 2, और ये हम लोगों को रेंज में आ रहा है, इसलिए जो हम निकाल रहे हैं साइन इनवर्स 1 वो हम लोगों को पाई बाई 2 आ जाएगा। आप लोग मान लीजिए ना कि यहां पे बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स 1 का मान कितना होगा। आप लोग को सिर्फ इतना समझिए कि जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर कॉस इनवर्स 1 रहेगा तो आप लोग को ये समझिए कि कॉस इनवर्स 1 का मान कितना होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, साइन 30 का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, वैसे ही आप लोग यहाँ पे बोला जा रहा है साइन मतलब साइन 1 का मान कितना होगा, साइन इनवर्स 1 का मान कितना होगा, कॉस इनवर्स 1 का मान होगा, टैन इनवर्स 1 का मान कितना होगा, ये सब आप लोगों से पूछा जा सकता है, वही होता है। लेकिन आप एक बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप लोग बोलेगा सर आप एक ही बात को कितना बार बोलते हैं, तो मैं इसलिए एक बात को इतना बार इसलिए बोलता हूं स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को ना समझ में आ जाए कि हाँ सर बोलना क्या चाहते हैं, सर किस बात पे जोर दे रहे हैं। तो मैं फिर से आप लोग को बता दूं कि जो जिस भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकाल रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू, वो आप लोगों को उसी फंक्शन का रेंज में आना चाहिए, तब वह कहलाता है आप लोगों को क्या कहलाता है, वो आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाता है। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन आगे करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, आगे क्वेश्चन करवा रहा हूं उससे आप लोगों को अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग,
यानी आप लोगों को देखिए 3 एग्जाम्पल यहाँ पे है, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे है और एक एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल यहाँ पे है और एक एग्जाम्पल यहाँ पे है। यानी मैं आप लोगों को टोटल 10 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, सबका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। तो मान लीजिए कि ये बाई के इक्वल है। अगर साइन इनवर्स है उसको हम लोग लेफ्ट साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -1/2 बराबर साइन बाई। और आप लोग बताइए कि साइन -1/2 किसके इक्वल होता है, तो वह होता है हम लोग को -π/6 के इक्वल होता है, -π/6 के इक्वल होता है ना। देखिए ये होता है किसके इक्वल, साइन -π/6 बराबर होता है -1/2। आप लोगों को साइन का वैल्यू याद रहना चाहिए स्टूडेंट, आप लोगों को साइन का वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग प्रॉपर्टी निकाल कर बना लीजिए। मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन उसको मैं प्रॉपर्टी से बना दूंगा। आप लोग देखिए जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको मैं प्रॉपर्टी से बना दूंगा। आप लोग वैल्यू ऐसे याद रखिएगा, जो साइन -1/2 होता है वह -π/6, यानी मैं ऐसे ही -π/6 के इक्वल होता है, यानी -30 डिग्री के वो भाई इक्वल होता है। तो -π/6 बराबर हम लोग हो गए यहाँ से साइन बाई, और यहाँ से अगर बाई निकाले तो साइन सन खत्म हो गया और बाई बराबर आ गया -π/6, यानी इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया -π/6। और जब आप देख सकते हैं कि -π/6 आया वो साइन इनवर्स के रेंज में ही लाई कर रहा है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब देखिए चलते सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आसान, इसको मैं आप लोगों को डायरेक्ट बना रहा हूं। देखिए साइन इनवर्स √3/2 बराबर मान लीजिए कि ये बाई है। कॉस इनवर्स को भेजेंगे लेफ्ट साइड तो हो जाएगा √3/2 बराबर कॉस बाई। अगर यहां से बाई निकालेंगे तो बाई हो जाएगा कितना, तो बाई हो जाएगा π/6। और π/6 कैसे होगा, तो मैं देखिए आप लोगों को बोलिएगा सर π/6 कैसे लिख दिए, तो मैं अगले बार से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इस बार मैं बता रहा हूं कैसे π/6 हुआ। कॉस π/6 इक्वल टू कितना होता है, √3/2 होता है, आप लोग जानते होंगे, यानी cos π/6 बराबर √3/2 हो गया। और यहां से cos बाई लेफ्ट साइड में है और यहां से cos से cos खत्म हो गया तो बाई बराबर आ गया π/6, यानी आ गया क्या, आ गया cos इनवर्स √3/2 बराबर π/6 हम लोगों को मान आ गया, यानी इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। अब देख सकते हैं इसका जो हम लोगों को आया प्रिंसिपल वैल्यू वो हम लोगों को 0 से लेकर पाई तक लाई कर रहा है, यानी 0 से लेकर पाई तक ही है, उसके बीच में एक नंबर है। अब चलिए सेक इनवर्स 2 को निकाल कर देखते हैं, इसका भी देखते हैं, निकालते हैं कि कितना आता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या करेंगे, सेक इनवर्स 2 बराबर मान लेते हैं कि बाई है, तो 2 बराबर आ जाएगा हम लोगों को सेक बाई, यहां से 2 बराबर आ जाएगा ना। आप लोग बताइए सेक बराबर कितना आ जाएगा, सेक बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से सेक बाई बराबर हम लोग को आ जाएगा 2 और यहाँ से बाई बराबर कितना आ जाएगा, तो बाई बराबर हम लोग को आ जाएगा π/3 आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो सेक 2 होता है वो सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी हम लोग को बाई बराबर यहाँ से आ गया π/3, यानी मैं बोल सकता हूँ कि सेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/3 है। और जो सेक का होता है रेंज वो क्या होता है, वो हम लोग को होता है 0 से लेकर पाई तक, और उसमें हम लोगों को -π/2 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका जानकारी चाहिए तो आप लोग जाकर देखिए, इसका मतलब लेक्चर नंबर 2 देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी पढ़ सके अच्छी तरीका से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि साइन इनवर्स -√3 दिया हुआ है, तो इसका बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। तो निकालिए, आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए साइन इनवर्स को हम लोग लेफ्ट साइड में भेजेंगे और यहां हो जाएगा -√3 बराबर साइन बाई हो जाएगा। अगर हम जानते हैं कि जो साइन कितना होता है, ये आप लोगों को -√3 होता है, ये कितना की इक्वल होता है आप लोग बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं कितना की इक्वल होता है -√3। तो अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, इसका आप लोग फार्मूला से बना लीजिएगा, नहीं अगर वैल्यू याद है तो आप लोगों को आसानी होगा। पहले ही बताया तो अगर आप लोगों को वैल्यू याद नहीं है तो आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोगों को जो प्रॉपर्टी बताया उससे, इसको मैं आप लोगों को एक और मैं बता रहा हूं। देखिए क्या होगा, इसका जो होगा -√3 होता है
वो हम लोगों को इसका सबसे बताइए कि साइन बाई का रेंज क्या होता है। तो साइन बाई का रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। निगेटिव वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो निगेटिव वैल्यू होगा हम लोग का -π/2 से लेकर 0 तक हम लोगों को निगेटिव वैल्यू मिलेगा। यानी हम लोग को -π/2 से लेकर 0 तक ही इसका कोई वैल्यू होगा। और माइनस जो √3/2 होता है उसको माइनस छोड़ दीजिए और √3 का वैल्यू देख लीजिए कि √3 कितना इक्वल होता है। जो √3 होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन में शायद कुछ मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में शायद आप लोगों को कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ पे आप लोगों को √3/2 होना चाहिए, या आप लोगों को √3/2 होना चाहिए, √3/2 होना चाहिए। अब ये √3/2 बताइए कितना की इक्वल होता है, आगे बताइए √3/2 कितना के इक्वल होता है। तो √3/2 होता है π/3 के इक्वल। यानी मैं बोल सकता हूं कि साइन बाई बराबर, यहाँ से बाई बराबर क्या आ गया, यहाँ से हम लोग का बाई बराबर आ गया कितना, -π/3 आ गया। यानी मैं बोल सकता हूं कि साइन इनवर्स -√3/2 बराबर इसका प्रिंसिपल वैल्यू आया वो -π/3 के इक्वल आया। आप लोग जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा कि जो भी आप लोग को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है उसी के बीच में हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू आ रहा है। जो साइन इनवर्स था उसका हम लोगों को जो रेंज था वो -π/2 से लेकर π/2 तक था। और जब इसका जो हम लोग निकाले प्रिंसिपल वैल्यू तो वो हम लोग को आया -π/3, जो कि -π/2 से लेकर π/2 के ही बीच में है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 5। इसको आप लोग प्रॉपर्टी से बना सकते हैं, आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं या आप लोग प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं, आपको जैसे मन है वैसे बनाइए। लेकिन मैं अभी तक आप लोगों को 4 क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को ये थ्योरी से, अब इसका मैं प्रॉपर्टी से करवा रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, अब जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि किसका किसका करवा चुका मैं, आप लोगों को करवा चुका साइन करवा चुका, कॉस करवा चुका एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन सेक का। अब जो क्वेश्चन आएगा साइन कॉस और सेक का उसका मैं प्रॉपर्टी से करूंगा, क्योंकि आप लोगों को ये लॉन्ग मेथड से समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रॉपर्टी से आप लोगों को करवा रहा हूं। देखिए तो कॉस है तो कॉस का मैं करवा रहा हूं आप लोगों को प्रॉपर्टी से। देखिए क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 बराबर बाई, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स -θ होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। यानी मैं बोल सकता हूं कि ये जो है पाई माइनस, ये हम लोगों को ये ऐसे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 के इक्वल है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कितना के इक्वल होगा, आप लोग बताइए कि cos इनवर्स π/2 कितना के इक्वल होता है। तो cos इनवर्स π/2 जो इक्वल होता है वो होता है कितना के इक्वल, तो π/3 के इक्वल होता है। आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे मैं निकाला ना यहाँ से cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू, तो हम लोग को कितना था π/6, और यहाँ पे cos इनवर्स 1/2 है वह π/3 के इक्वल होता है, आप निकाल भी सकते हैं। सॉल्व करने पे आ जाएगा 2/3। आप जो देख सकते हैं कि 2/3 है, 2π/3 है, वो हम लोगों को cos इनवर्स का रेंज में ही आ रहा है, यानी 0 से लेकर पाई के ही बीच में आ रहा है। यानी cos इनवर्स -1/2 है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा 2π/3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसके निकालने के लिए प्रॉपर्टी क्या होता है, आप लोग को tan का क्वेश्चन करवाया है नहीं, देखते हैं एक सेकंड। आप लोगों को tan का क्वेश्चन नहीं करवाया हूं, तो मैं tan का कर रहा हूं, आप लोगों को लॉन्ग से बता रहा हूं। देखिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1 बराबर मान लेते हैं कि बाई, और जो tan इनवर्स है उसको मैं भेज रहा हूं लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा -1 बराबर tan बाई, और जो -1 होता है वो हम लोगों को होता है कहां पे, वो हम लोगों को होता है tan -π/4 पे होता है -1, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि tan -θ होता है वो हम लोगों को होता है -tan θ। यानी हम लोगों को आ गया tan इनवर्स π-4 के इक्वल -1 इक्वल होगा, और यहाँ पे हो जाएगा tan बाई, यहाँ से tan बाई खत्म हो गया, तो बाई बराबर आ गया हम लोगों को tan खत्म हो गया, tan से tan खत्म हो गया, तो हम लोग को आ जाएगा बाई बराबर हम लोग को आ जाएगा -π/4। यानी हम लोगों को tan इनवर्स 1 का जो -1 का मान है वो हम लोग को आ गया -π/4 के इक्वल। यानी हम लोगों को ये आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए फटाफट अब बनाइए आप लोग, सेक का है, मैं इसका प्रॉपर्टी से बनाऊंगा।
जो सेक है इसका मैं प्रॉपर्टी से बनाऊंगा, क्या होता है, सेक पॉजिटिव है, सेक नेगेटिव नहीं है। जो सेक आप लोगों को सेक इनवर्स जो माइनस थीटा होता है वो आप लोगों को होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। अगर कोई आप लोग को पॉजिटिव में दिख रहा है उसका बड़ा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए तो आप उसका बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग जो लेफ्ट जो साइन जो रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसको आप लेफ्ट साइड में भेज दीजिए और वहां से आप लोग देख लीजिए कि वो किसके इक्वल होगा, वही आप लोग को हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। अगर निगेटिव में है तो, पॉजिटिव में है तो, और अगर निगेटिव में आप लोगों को सेक कॉस, निगेटिव में अगर सेक कॉस और कॉट है तो उसको आप लोग कर दीजिए पाई माइनस जो आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है यानी कॉस इनवर्स निकाल रहे हैं, कॉस इनवर्स थीटा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा यहां पे हो जाएगा। अगर कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा का इक्वल। आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए अगर पॉजिटिव में है तो मैं इसको बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। देखिए पॉजिटिव में है तो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैं बता रहा हूं क्या आएगा, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर मान लीजिए कि थीटा है तो सेक इनवर्स को हम लोग उस तरफ भेजेंगे लेफ्ट साइड में तो वो आ जाएगा 2/√3 बराबर सेक थीटा। तो यहां से थीटा जो होगा वो हो जाएगा पाई/6, यानी हम लोगों को निकाल चुके सेक इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू वो हम लोग को आया पाई/6 के इक्वल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप सोल्व कीजिए। यहाँ भी आप लोग को पॉजिटिव है और यहाँ पे आप लोग को नेगेटिव है। ये सब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए करेंगे कॉट इनवर्स √3 बराबर मान लेते हैं कि थीटा या बाई है तो यहाँ से कॉट इनवर्स हम लोग लेफ्ट साइड भेजेंगे तो आ जाएगा √3 बराबर कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, कॉट कितना की इक्वल होता है √3 तो वो होता है पाई/6 के इक्वल, यानी कॉट पाई/6 बराबर कॉट थीटा। यहाँ से कॉट खत्म हो जाएगा यानी थीटा बराबर हम लोग को आ जाएगा पाई/6। इसका आंसर हो गया यानी कॉट इनवर्स √3 बराबर पाई/6 आ गया आंसर। कॉस इनवर्स -1/√2 का वैल्यू बताइए, कॉस इनवर्स -1/√2 का वैल्यू बताइए आप लोग कितना आएगा। जो आप लोगों के लिए SW है, नहीं मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आगे एक क्वेश्चन और कोई SW दे देगा, ये इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन, इसी को छोड़िए ना आप लोग, इसी को SW ले लीजिए। ये तो बोलिएगा कि सर को ही नहीं आता है, सर इसको जो आ रहा है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा है उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। लीजिए आप लोग यही SW है। अगर कोई सब क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए क्या दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स -√3 बाय दिया -√2 दिया हुआ है। इसका मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, चाहे तो आप प्रॉपर्टी से ही बना सकते हैं या आप लोग आसान से ही बना सकते हैं। अब बताइए कि प्रॉपर्टी से बनाएं कि आप लोग इसका निकालें, क्या प्रॉपर्टी से बनाएं या मैं सिंपल तरीके से निकालूं। मैं इसको निकाल रहा हूं कॉसेक का, शायद नहीं निकाल रहा हूं, निकाला हूं लॉन्ग से। देखिए कॉसेक का नहीं निकाला हूं लॉन्ग से, देखते हैं एक सेकंड, नहीं कॉसेक का लॉन्ग से मैं नहीं निकाला हूं, तो चलिए इसको लॉन्ग से ही निकाल देते हैं। देखिए मैं प्रॉपर्टी लगाने से ना फ्रेंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। जब आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी हो किसी भी क्वेश्चन में लगा रहे हैं तो उससे आप लोग क्वेश्चन होगा वो आप लोगों को जल्दी बन जाएगा, शॉर्टकट में बन जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादा मार्क में पूछ जाएगा, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, तब आप लोगों को लॉन्ग कट ही आप लोगों को अपनाना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं किससे, आप लोगों को लॉन्ग कट से। देखिए क्या दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स -√2, तो मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल है, मान लेते हैं कि ये थीटा के इक्वल है। एक सेकंड स्टूडेंट रुकिएगा, मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि ये फिर नहीं तो ये बंद हो जाएगा कैमरा। चलिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो कॉसेक इनवर्स थीटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड भेज देंगे, तो आ जाएगा -√2 बराबर कॉसेक थीटा इक्वल हो जाएगा, कॉसेक प्लस थीटा हो जाएगा। और जो -√2 होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वह हम लोगों को होता है कॉसेक में कॉसेक -π/4 के इक्वल होता है, यानी कॉसेक -π/4 बराबर कॉसेक थीटा। और कॉसेक खत्म हो गया, यानी थीटा बराबर हम लोगों को आ गया -π/4। यही हम लोगों को हो गया क्या, यही हम लोगों को हो गया कॉसेक इनवर्स -√2 का प्रिंसिपल वैल्यू -π/4।
ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन उससे मिलता है, उस लोगों को कुछ नहीं होता है। सिर्फ हम लोगों को लगता है कि इतना बच्चा है जो मेरे बातों को समझ रहा है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। ऐसे तो वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं। आप लोग लाइक भी करते चलिएगा और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी कीजिएगा आप, ताकि मुझे पता चल सके कितना स्टूडेंट है जो रेगुलर वीडियो देखते हैं। चलते हैं आगे, एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करवाता हूं। अब आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सीख चुके होंगे। अब मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूं। आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ABCD दीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, यानी tan इनवर्स -1 का आप लोगों से प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा। बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में है 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में -45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी में -60 डिग्री। ये आप लोग इसको बताइए या मैं सॉल्व करूं। आप लोग के पास 10 सेकंड का टाइम देता हूं, तो बोलिएगा कि सर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ही नहीं देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा आप लोगों को 10। आप लोग को ज्यादा समय चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो वीडियो को पॉज कर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के दीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, और जो इसका आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। तो बताइए क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स -1 दिया हुआ है ना। इसका मैं प्रॉपर्टी से बोला था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं इसका प्रॉपर्टी से करवा रहा हूं। देखिए tan इनवर्स -1 दिया हुआ ना, तो आप लोगों को पता है कि tan इनवर्स माइनस थीटा होता है, वो माइनस tan इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स ये 1 के इक्वल होगा, माइनस tan इनवर्स ये मैं इसको कितना के इक्वल होगा, ऐसे नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ। सही लिखा हुआ सही है, लेकिन आप लोगों को जब नोट्स दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इस तरीका से मैं लिख रहा हूँ। देखिए माइनस tan इनवर्स 1। आप लोग बताइए कि माइनस tan इनवर्स कितना के इक्वल होता है, तो आप लोग साइड में निकाल भी सकते हैं। देखिए ऐसे tan इनवर्स -1 है, +1 है ना, ये मान लीजिए कि थीटा के इक्वल है, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा और थीटा बराबर π/4 आ जाएगा। यानी tan इनवर्स 1 बराबर π/4 होता है, यानी -π/4 हम लोगों को आ जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू, यानी -45 डिग्री, क्योंकि π/4 होता है वो 45 डिग्री होता है, यानी -45 डिग्री। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू का। देखिए आप लोग इसका आंसर दीजिएगा स्टूडेंट, जरूर कमेंट बॉक्स में एमसीक्यू क्वेश्चन 2 करके आंसर दीजिएगा कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूं, 10 सेकंड का पहले टाइम देता हूं आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉल्व कर लिए होंगे। ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? दिया हुआ है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 बराबर 1, यानी क्या होगा? तो देखिए साइड से cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो cos इनवर्स 1/2 होगा, मान लीजिए कि थीटा के इक्वल है, यानी 1/2 बराबर cos थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा π/3, यानी π/3 प्लस निकाल लीजिए साइन इनवर्स 1/2 कितना के इक्वल होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 निकाल सकते हैं। नहीं तो मैं बता दूं साइन इनवर्स 1/2 होता है, वो भी होता है π/6 के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं π/3 प्लस 2 इंटू π/6, यानी यहाँ से ये कट जाएगा, यानी आगे हम लोगों को π/3 प्लस π/3 इक्वल टू 2π/3। तो आप लोग बताइए आंसर इसका कौन होगा मेरे बच्चे? आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही होगा 2π/3, इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन आप लोगों को और है, देखिए एमसीक्यू का। देखिए क्या है, इफ साइन इनवर्स x बराबर बाई, देन ये आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस में पूछा गया है।
और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा चुका है। यानी आप लोगों को ये 1 नंबर क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये है जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में यानी एमसीक्यू क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कि sin इनवर्स x है उसका रेंज क्या होता है, आप लोग बताइए उसका रेंज क्या होता है। -π/2 से लेकर π/2 होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों ने 1 मार्क्स आसानी से हासिल कर लिया। देखिए आगे भी कुछ है, नहीं आगे कुछ नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए 4 या 5 स्टूडेंट में, और उन स्टूडेंट को बोलिए कि 4 या 5 स्टूडेंट में वो भी शेयर करें, ताकि वो भी क्लास 12 के मैथ की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीका से कर सके, और आप लोगों के जैसे ही बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीका से 95% मैथ में मार्क्स ला सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।